दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम जिनके पास में है, उनके घर में 4000 किलोमीटर अंदर आकर के यूक्रेन कैसे हमला कर देता है, ये सवाल आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को पहले ही वार्न कर दिया था कि राष्ट्रपति महोदय कोई समझौता कर लीजिए वरना कुछ हो जाएगा, और वैसा ही हो गया। पुतिन जो है पलटवार करेंगे, इस बात की तो पूरी जो है आशंका है, लेकिन 4200 किलोमीटर अंदर आकर के रशिया के वॉर जोन में आकर के जिस तरीके से यूक्रेन ने उनके एयरबेस को तबाह किया है, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। रशिया के इतने सारे जो फाइटर प्लेन्स हैं वो एक झटके में उन्होंने खत्म कर दिए और इतने बड़े मिशन को जो है कंप्लीट कर दिया। इसके पीछे कहानी बताई जा रही है कि जो कार्गो ट्रक्स होते हैं उन्होंने यूक्रेन वालों ने फॉल सीलिंग लगाई, उसमें जीपीएस कंट्रोल जो है बहुत सारे ड्रोन्स जो है फिट कर दिए और रिमोट से खुलने वाली जो छतें वो बनाई। उन ड्रोन्स में रशिया के जो एयरबेस हैं उनकी सटीक लोकेशन पहले से फीड कर दी। ट्रक्स में ऊपर से जो है दूध, चावल, ऐसे जो राशन वाले जो सामान है वो सामान लोड कर दिए ताकि किसी को कोई शक ना हो। इन ट्रकों को जो लोग चला रहे थे वो रशियन आइडेंटिटी कार्ड जो है वो लेकर के बॉर्डर पार आ गए। जब एयरबेस के पास पहुंचे तो उन्होंने ट्रक खड़े कर दिए, रिमोट से छतें खोली, जो ड्रोन्स थे वो सीधे टारगेट की ओर निकल गए। इन ड्रोन्स के पीछे की कहानी अगर आपको मैं समझाऊं तो कम कीमत वाले जो एफपीवी ड्रोन होते हैं ये परमाणु शक्ति संपन्न नेशन के एयर डिफेंस सिस्टम में भी छेद कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन इन्हें कहा जाता है, एफपीवी। छोटे और हल्के ड्रोन होते हैं जिन्हें सीधे पायलट जो है वो कैमरे के जरिए जो है रियल टाइम उड़ाता है, जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। छोटे मॉनिटर से या वीआर चश्मा जो होता है उससे कंट्रोल करते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट होती है, 500 से 3000 डॉलर में बन जाते हैं और इनकी रेंज होती है 100 से 150 किलोमीटर के बीच में। बहुत ही आसानी से इन पर जो है विस्फोटक ग्रेनेड जो है वो लगाया जा सकता है। बहुत छोटी साइज होती है, बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसलिए रडार के लिए भी इन्हें ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो एफपीवी ड्रोन्स हैं ये रशिया के भीतर ही छिपे ठिकानों से लॉन्च किए गए थे। बहुत छोटे ट्रक्स में इन्हें छिपाया गया था। इन्हें एयरबेस की जो हवाई पट्टी है जहां पर प्लेन खड़े होते हैं उन इलाकों में भेजा गया जहां से इन्होंने एकदम सटीक निशाना लगाया। ये कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स ही कह रही कि इस हमले से रशिया को $2 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उनकी जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वाली क्षमता है उसको तगड़ा झटका लगा है। Tu-95 जो कि उनका स्ट्रेटेजिक बम वर्षक एयरक्राफ्ट है जिससे क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो दागते हैं, वो भी नष्ट हो गया ऐसा दावा हो रहा है। Tu-2253 जो कि सुपरसोनिक बम वर्षक है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन पर मिसाइल स्ट्राइक के लिए होता है, उसके भी तबाह होने की बात की जा रही है। A50 जो कि अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो इनकी जो एयरफोर्स है रशिया की, उसकी आंख और कान कहा जाता है, उसके भी नष्ट होने की बात हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि रशिया के पास में दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जैसे S-400, इसके बाद भी वो ये ड्रोन हमला क्यों नहीं रोक पाए? तो इसके पीछे कहानी ये है कि ये जो ड्रोन्स हैं बहुत ही छोटे होते हैं, मिलिट्री ड्रोन की तुलना में बहुत छोटे और बहुत धीमी गति से उड़ते हैं जिससे रडार में दिखते ही नहीं है। और ये जो S-400 जैसे सिस्टम क्रूज जो मिसाइल्स हैं या फाइटर जेट्स हैं उनके लिए बने हुए, ना कि प्लास्टिक के 5 किलो के ड्रोन के लिए। इसके अलावा बहुत नीचे उड़ते हैं, किसी पेड़ से या 1-2 मंजिल की जो बिल्डिंग है उसकी हाइट के लेवल पर ही उड़ते हैं जिससे रडार जो है लाइन ऑफ साइट जो है वो पकड़ नहीं पाता है। ये पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि किसी कंट्री ने इतने सटीक तरीके से ड्रोन अटैक किया है। और रशिया की जो एजेंसीज हैं उनके लिए ये सबसे शर्मनाक हार बताई जा रही है। एक समय था जब इनकी केजीबी का पूरी दुनिया में जो है जलवा था, लेकिन अब इनकी जो खुफिया एजेंसी है उस पर सवाल उठने शुरू हो गए कि क्यों नहीं ये पता लगा पाए 1.5 साल से जिस हमले की तैयारी हो रही थी। रशिया में जो कुछ हुआ है इससे समझ में आता है कि खुफिया एजेंसीज और सेना जो है दोनों ही देश की रीढ़ होती हैं। यूक्रेन ने जो किया वो तो इतिहास में हो चुका है रजिस्टर्ड, लेकिन अगला चैप्टर कौन लिखेगा, रशिया या यूक्रेन, ये देखना होगा, क्योंकि पुतिन जो है वो ताबड़तोड़ जवाब देने के लिए डेफिनेटली तैयार होंगे, पलटवार करने के लिए तैयार होंगे। दुनियादारी के इस वीडियो में इतना ही।